नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन का लेक्चर नंबर 4 सामान्य कार्बनिक रसायन का, जिसको शॉर्ट में जीओसी बोलते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर 1 में अपन ने प्रेरणिक प्रभाव देखा था और उसका अनुप्रयोग देखा था। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 पूरा अनुनाद था। अनुनाद क्या होता है और अनुनाद कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे अनुनाद क्यों होता है, यानी कि अनुनाद के क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो आज के लेक्चर में देख लेंगे ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, आज का हमारा लक्ष्य है एरोमेटिकता, यानी कि एरोमेटिसिटी। पूरा पूरा अनुनाद पर डिपेंडेंट है। मीजोमर प्रभाव क्या होता है, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो देखेंगे। समझ गए आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं, समय खराब करने का मतलब तो है नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। किसकी बात करते हैं? एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एरोमेटिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिकता बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एरोमेटिकता बोलते हैं। ये पढ़ना है आज हमें ये पढ़ना है ना। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक क्या होता है। पहले तो ये समझो कि एरोमेटिक क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो बेंजीन होती थी ना, अपनी बेंजीन में यहां पर इस तरह से पाइबंद होते थे और वो घूम रहे होते थे। ठीक है ना, बेंजीन में इस तरह से पाइबंद होते थे और वो घूम रहे होते थे। और ये जो पाइबंद बनते हैं वो कैसे बनते हैं? समांतर पी कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे यहां पाइबंद था तो यहां पर ये समांतर पी कक्षक के अतिव्यापन से, यहां पर समांतर पी कक्षक के अतिव्यापन से, और यहां पर इस तरह से समांतर पी कक्षक के अतिव्यापन से। आपको पता है कि जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन थे वो घूम रहे होते थे। ठीक है ना, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो घूम रहे होते थे, इस तरह से ऊपर भी घूम रहे होते थे। समझ रहे हो आप बात को? और इस तरह से नीचे भी घूम रहे होते थे, इस तरह से नीचे भी घूम रहे होते थे, इस तरह से घूम रहे थे ना। ये जो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये जो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इसकी वजह से होता क्या है माय डियर? इसकी वजह से होता क्या है? इस वलय में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण एक विद्युत उत्पन्न हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या धारा, मतलब विद्युत उत्पन्न होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो विद्युत उत्पन्न होता है। अब ये जो विद्युत उत्पन्न होता है ना, वो घड़ी की दिशा में होता है, यानी कि क्लॉकवाइज होता है। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में होता है। पाइबंद थे, संयुग्मित थे, पाइबंद के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर घूम रहे थे और इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से विद्युत उत्पन्न हुआ, और वो किस तरफ हुआ? घड़ी की दिशा में हुआ। ऐसे क्लॉकवाइज विद्युत उत्पन्न हो गया। अब अगर विद्युत उत्पन्न हो रहा है, अब अगर विद्युत उत्पन्न हो रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये जो विद्युत उत्पन्न हुआ है ना वलय में, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में आती है। मान लो इसकी वजह से ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? नीचे की तरफ आएगी। और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक दूसरे को वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैंसिल कर लेगी, काट देगी। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिक कैसे होते हैं? एरोमेटिक यौगिक। सब बकवास, हमारे कुछ काम का ना है ये, हमारे कुछ भी काम का नहीं है ये कि एरोमेटिक क्या होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। काट दो। ये सारी बातें पता है किसने करी थी? ये सारी बातें करी थी एक अंकल थे ना अपने, वो अंकल चाचा हकल, है ना। हकल नाम के चाचा ने ये सारी बात करी थी। हकले नहीं थे बेटा, हकल 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 नाम के चाचा ने ये सारी बातें करी थी कि भैया विद्युत उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पृथ्वी के विपरीत दिशा में आएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो उसको एरोमेटिक बोल देंगे। अरे क्या बातें कर रहे हो? हमें हमारे प्रश्नों से लेना देना है, जो हमारे सिलेबस में है उससे लेना देना है। हमारे सिलेबस में क्या है? कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा, कौन सा यौगिक एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा यौगिक नॉन एरोमेटिक होगा। केवल हमें इस बात से लेना देना है। हमें किस बात से लेना देना है? एरोमेटिक। अच्छा हिंदी में लिखूं ना, हिंदी में लिख देता हूं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एवं एंटी एरोमेटिक। ये तीन टर्मिनोलॉजी चलती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एवं एंटी एरोमेटिक। कौन से यौगिक एरोमेटिक होंगे, कौन से नॉन एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक होंगे, कैसे पहचानेंगे? उसके लिए कुछ नियम है, उसके लिए कुछ कायदे हैं।
हमें वो नियम कायदे पता चल जाए, हम बता देंगे कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये पक्की बात है कि जिसमें अनुनाद हो रहा होगा, पूर्ण रूप से हो रहा होगा, वहीं ये चीजें उपलब्ध होंगी। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की बात आएगी। अभी दिखाता हूं कैसे अनुनाद की वजह से कैसे चलेगा। अभी दिखाता हूं अनुनाद की वजह से कैसे चलेगा, देखना जरा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एवं एंटी एरोमेटिक को जांचने के नियम, जांचने के नियम, नियम कायदे लिख रहे हैं ना अपन, जांचने के नियम। चार नियम है, चार नियम है। अगर वो चार नियम आपके माथे में बैठ गए ना, तो आप बता दोगे कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहला नियम जो है वो सुनना जरा ध्यान से। यौगिक को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक दर्शाने के लिए कैसा होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। यौगिक कैसा होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यौगिक कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? चक्रीय होना चाहिए। जो मैं यहां पर चार नियम कायदे लिखूंगा ना, उसी के हिसाब से अपने को पता चलेगा कब यौगिक एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा। सबसे पहला क्या है? यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरी बात, यौगिक समतलीय होना चाहिए। यौगिक समतलीय होना चाहिए। यौगिक समतलीय होना चाहिए। अब समतलीय कब होगा? समतलीय मतलब प्लेनर होना चाहिए। समतलीय कब होगा? जब यौगिक मतलब जो चक्रीय वलय है उसमें हर एक परमाणु का संकरण क्या आ रहा हो? sp2 या sp आ रहा हो। जो यौगिक है आपका वो कैसा होना चाहिए? समतलीय होना चाहिए। जो चक्रीय है आपकी उसमें प्रत्येक परमाणु का संकरण कैसा आना चाहिए? या तो sp या sp2। लिख लो ना इस बात को, ऐसा लिख लो। चक्रीय के प्रत्येक परमाणु का संकरण, चक्रीय के प्रत्येक परमाणु का संकरण क्या होना चाहिए? sp या sp2 होना चाहिए। sp या sp2 होना चाहिए। तब जाके यौगिक कैसा होगा? हमारा समतलीय होगा। कैसा होगा? समतलीय होगा। तीसरी बात, यौगिक में पूर्ण चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। पूर्ण चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। मतलब जो वो क्लोज्ड लूप है, जो साइकिल है, उसमें एकांतरिक रूप से पूरे वलय के अंदर संयुग्मन होना चाहिए। पूरी वलय के अंदर संयुग्मन होना चाहिए, कहीं पर भी संयुग्मन छूटना नहीं चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। यौगिक समतलीय होना चाहिए। समतलीय का मतलब sp या sp2 होना चाहिए। यौगिक में पूर्ण चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। अगर ये तीन नियम कायदे फॉलो हो जाते हैं, ये जो ऊपर के मैंने तीन नियम कायदे लिखे हैं, अगर ये नियम की पालना हो जाती है तीनों के तीनों की, तो हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे। अगर इन तीन नियम में से कोई भी एक नियम फेल हो गया, मान लो यौगिक चक्रीय ही ना रहा, मान लो यौगिक चक्रीय तो है लेकिन यौगिक समतलीय नहीं है, मतलब वलय के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा परमाणु आ रहा है जो sp3 हो जाए। मान लो यौगिक चक्रीय भी है, समतलीय भी है, लेकिन पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन ना हो। अगर इन तीन में से कोई भी एक नियम या कायदा फेल हो जाए तो यौगिक पक्का क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लिख लो ना इस बात को, लिख लो। यदि इन तीन में से कोई भी बात, कोई भी नियम नहीं लगता तो यौगिक नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। अगर इन तीन में से कोई भी एक फेल हो गया तो यौगिक नॉन एरोमेटिक होगा। मतलब यौगिक चक्रीय ना हो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, चक्रीय हो लेकिन समतलीय ना हो, sp sp2 ना आए, कोई sp3 परमाणु आ जाए वलय के अंदर, तो यौगिक नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों हो लेकिन पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन ना हो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो गुरुजी अगर ये तीनों नियम पालन हो गया, अगर इन तीनों नियम की पालना हो गई, तो फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे अलग करोगे? तो फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे अलग करोगे? उसके लिए चौथा नियम है। पहले तुम इसको छाप लो तो चौथे नियम की बात करेंगे। पहले छाप लो ना, पोज करके छापियो, पोज करके छापना है, पोज करके छाप लो।
छाप लिया। आओ जरा, अगर इन 3 नियम की पालना हो गई तो चौथा नियम जो है वो डिसाइड करेगा कि यौगिक एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, और वो चौथा नियम है हकल का नियम। चौथा नियम क्या है? हकल। हकल जो था वो अंग्रेज था, तो उसको अंग्रेजी में लिखेंगे। हकल जो था अंग्रेज था, उसको अंग्रेजी में लिखेंगे। हकल का नियम, हकल ने क्या बोला, अब अंग्रेजी में लिख देते। हकल के अनुसार, हकल के अनुसार यदि वलय में पूर्ण संयुग्मन, ध्यान से सुनते रहना, वलय में पूर्ण संयुग्मन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है, जहां पर n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है। और बात खत्म नहीं है मेरी, सुनते रहना, बात खत्म नहीं हुई है मेरी, सुनते रहना और सुनते रहना मेरी बात, है ना, मेरी बात सुनते रहना। हकल के अनुसार यदि वलय में पूर्ण संयुग्मन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन का है, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन का है तो वहां पर n का मान हम 0 नहीं रख सकते, 1 2 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन है, तो ऐसे केस में जो आपका यौगिक है वो हो जाएगा माय डियर एरोमेटिक। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। n की वैल्यू 0 डालो, 0 डालोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 डालो, कितने आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 डालो, कितने आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से चलता रहेगा। यहां पर n की वैल्यू 1 डालोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 का पहाड़ा चलेगा। 4 का पहाड़ा आता है क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, है ना, आता ही है 4 का पहाड़ा। अगर 4 के पहाड़े में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो एरोमेटिक होगा। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो ना। सारा खेल किसका होता है? उदाहरण का होता है। सारा खेल किसका होता है? उदाहरण का होता है ना। पहले चेक करो, क्या चेक करोगे? देखना जरा, क्या ये यौगिक चक्रीय है, मतलब साइक्लिक है? मैं सी से लिखूंगा, चक्रीय मतलब साइक्लिक। क्या ये यौगिक साइक्लिक है? हाँ। क्या यौगिक समतलीय है? प्लेनर, प्लेनर बोलते हैं समतलीय को, प्लेनर है। ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, सारे sp2 हैं क्या? हाँ, यानी कि समतलीय है। क्या यौगिक में पूर्ण चक्रीय संयुग्मन है क्या? तो मैं लिखूंगा कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ट्रिपल सी मतलब कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, शॉर्ट में लिख दिया ना। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हाँ है, पूर्ण चक्रीय संयुग्मन है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण चक्रीय संयुग्मन है? गिन लो ना यार। पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, पाई बंद नहीं बोल रहा। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण चक्रीय संयुग्मन है। 6 किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है। चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि ये यौगिक कैसा है मेरे दोस्त? एरोमेटिक है। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो एरोमेटिक। यहां देखो, क्या ये यौगिक चक्रीय है? बिल्कुल है। क्या समतलीय है? समतलीय कैसे है? ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, समतलीय भी है। क्या पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, यानी कि पूर्ण चक्रीय संयुग्मन भी है। कितने इलेक्ट्रॉन का है? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि इसमें आएगा, यानी कि ये क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। तो सर नॉन एरोमेटिक कैसा दिखेगा? दिखा देता हूं ना। नॉन एरोमेटिक कैसा दिखेगा वो बता देता हूं, देखना जरा। नॉन एरोमेटिक कैसा दिखेगा वो बता देता हूं ना। नॉन एरोमेटिक कैसा दिखेगा बता देता हूं। अरे अंकल कहां जा रहे हो? देखना जरा, नॉन एरोमेटिक कैसा दिखेगा। ये तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात होगी। नॉन एरोमेटिक कैसा दिखेगा? इसको देखो, क्या ये चक्रीय है? क्या ये चक्रीय है? हाँ।
लेकिन क्या ये समतलीय है क्या? नहीं, ये समतलीय नहीं है। अरे ये sp3 आ गया ना यार। एक भी वलय की बात चल रही, वलय की, वलय के अंदर एक भी परमाणु का संकरण sp3 आ गया तो वो समतलीय नहीं है। यानी कि ये कैसा हो जाएगा? ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। हकल के अनुसार यदि वलय में पूर्ण संयुग्मन, वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, वलय के बाहर कुछ भी हो रहा हो, वलय के बाहर अमेरिका लग रहा हो, ऑस्ट्रेलिया लग रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वलय के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बाहर कुछ भी लग रहा हो, बाहर तबाही मच रही हो, हमें लेना देना नहीं है। हमें वलय के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, एक वलय के अंदर के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। बात समझ गए? क्या आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक समझ में आसान है? लल्लू है। चक्रीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का 4 के पहाड़े का एंटी एरोमेटिक, और अगर ऊपर के 3 नियम में से कोई भी हट गया तो नॉन एरोमेटिक। सारा खेल किसका है? उदाहरण का। प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी। फटाफट छापो इसको। सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का है ना। फटाफट छाप लो। सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। आओ जरा क्वेश्चन लिखो ना, प्रश्न लिखो। प्रश्न, निम्न यौगिकों में, निम्न यौगिकों में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एवं एंटी एरोमेटिक ज्ञात करें, एवं एंटी एरोमेटिक ज्ञात करें। अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला, रेजोनेंस क्यों पढ़ा अपन ने? ताकि अपन ये बता पाए कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक। देखो ना यहाँ पे रेजोनेंस का कंसेप्ट यूज हो गया ना। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय संयुग्मन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अनुनाद ही नहीं पड़ा होता तो समझ में नहीं आता क्या संयुग्मन, कैसी बातें कर रहा है ये, समझ रहे हो? इसलिए एरोमेटिक का क्या है, ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। आओ जरा खूब सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। किसको करना है आपको? जैसे मैंने टेस्टिंग करी है ना हर एक की, ये 4 आइटम निकाले ना, हर एक के आपको ये 4 आइटम निकाल के देखने, तब जाके आपको पता चलेगा, है ना। और ईमानदारी से करना। आपकी ईमानदारी आपके हाथ में, आपकी कलम, आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है, आपकी कलम। किसकी कलम? आपकी। किसकी माय डियर? आपकी। यहां पर बेटा सारा खेल किसका है? अरे गुरुजी, सारा खेल उदाहरण का है ना। समझ गए तुम? प्यारी समझ गई। आओ जरा, आओ जरा खेल लेते हैं ना। आओ जरा खेल लें, आओ जरा खेल लें, खेल लें, खेल लें। आओ जरा भाई, सारा खेल इसमें। अरे यार गुरुजी यार, तुम तो मजे ही ले रहे हो यार। करते जाओ बस, यहां पर सारा मतलब ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करने का ही गेम है सारा। गेम किसका है? क्वेश्चन सॉल्व करने का है। पहले इतने करते हैं फिर और करेंगे। पहले इतने कर लेते हैं फिर और करेंगे। पहले इतने कर लेते हैं ना, फिर और कर लेंगे। क्या लगता है? पहला, पहला तो चक्रीय नहीं है भैया। पहला तो चक्रीय नहीं है तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। Na का मतलब नॉन एरोमेटिक, शॉर्ट में लिखेंगे ना। फिर यहां पे देखो, ये चक्रीय तो है लेकिन ये समतलीय नहीं है। बताओ क्यों? ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये sp3 है ना। ये कैसा है? sp3 है। और एक भी sp3 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। फिर अगला देखो, तीसरा। अबे इतना आसान है, बस आपको ये पूछा जाएगा कौन एरोमेटिक है कौन, और इसका सवाल आता है 100%। पिछले वर्षों के जब मैं सवाल आपको कराऊंगा, पीवाई की कराऊंगा, तो मैं आपको चौड़ में दिखाता रहूंगा, देखो अरे घूरो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ रहे हो। ये चक्रीय है, समतलीय है, प्रत्येक परमाणु का वलय के अंदर संकरण sp2 है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है पाई सिग्मा पाई का। कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का है? 1 2 3 4 5 6। सर 6 का कहां है? ये भी तो है, ये 2 भी तो है। मैंने क्या बोला था? वलय के अंदर के इलेक्ट्रॉन गिनने, वलय के बाहर से लेना देना नहीं है।
किसके गिनने हैं? वलय के अंदर के गिनने। वलय के बाहर क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। वलय के बाहर क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना ना है। क्या होगा? एरोमेटिक होगा ना। क्या होगा? एरोमेटिक होगा ना। अगला, अगला बता दो, बता दो अगला। अरे अगला बता दो ना। क्या ये चक्रीय है? क्या ये समतलीय है? क्या पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है? अरे चक्रीय है, sp2 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 आ रहा है। पूर्ण रूप से पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि एरोमेटिक है ना बाबा। कैसा है? एरोमेटिक है। अगला, अब यार OH लगा दो चाहे NH2 लगा दो, रहेगा तो एरोमेटिक। फटाफट करो ना। कैसा है? एरोमेटिक है। अगला, अगर मान लो आपके वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों का जो संयुग्मन है वो किसी आवेश के साथ है, जैसे पाई सिग्मा धनायन पाई सिग्मा ऋणायन, इस तरह के आवेश के साथ है, और उसकी वजह से कोई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो उसको बोल देते हैं क्वासी। क्वासी लिख के बोल देते हैं क्वासी एरोमेटिक। कोई मतलब नहीं है, फालतू की बात है, लेकिन ठीक है तो सही बात। पहले तो बताओ चक्रीय है क्या? समतलीय है क्या? हाँ, sp2 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 तीनों कार्बन परमाणुओं का संकरण sp2 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? एक ये वाला घूम रहा है अंकल, और एक वाला घूम रहा है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि भैया अंकल हम ना है तुम हो। वो तुम, मैं तो हुई, मैं तो हुई, तुम भी हो। अरे यार मैं तो प्यार से बोलता हूं, अगर आपको बुरा लगता है तो नहीं बोलूंगा भाई अगली बार से। मतलब किसी को अगर मेरी बातों का इतना ही बुरा लगता है, नहीं बोलूंगा यार। ये तो क्या है कि ठीक है, मैं आपको अपना मानता हूँ इसलिए मैं आपसे इतनी बातें कर लेता हूँ, है ना, लेकिन ठीक है, नहीं बोलेंगे भैया, हमारे क्या जा रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं साहब, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में घूमते थे? एन की वैल्यू 0 डालो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि ये कैसा है? एरोमेटिक है। ये कैसा है? एरोमेटिक। ऊपर वाला 6 नंबर। 7 नंबर के बारे में बोलो ना। क्या ये चक्रीय है? अरे पोज करके सॉल्व कर लो, पोज करो और सॉल्व कर लो। ये चक्रीय है। ये समतलीय है, प्रत्येक परमाणु का संकरण sp2 है। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है पाई सिग्मा धनायन सिग्मा पाई, है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक है ना बाबा। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। इसको क्वासी एरोमेटिक भी बोलते हैं। जब आपका आवेश एरोमेटिसिटी में भागीदारी दिखा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक। लिख देता हूं मैं ऐसे, क्वासी एरोमेटिक। कोई मतलब नहीं है वैसे, है ना, कोई नहीं पूछ रहा लेकिन। हाँ भाई अगला, ये सर चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। अरे sp2 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 कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि ये तो एरोमेटिक है। क्या है ये? एरोमेटिक है ना। क्या है? एरोमेटिक है। ओ भैया 9 वाला बताओ, 9वां बताओ, ये क्या होगा? सर ये चक्रीय तो है। सही बात कह रहे हो यार, चक्रीय तो है। मतलब अंधा बच्चा भी चीख चीख के बोल रहा है कि ये चक्रीय है ना। समतलीय है क्या? क्या ये समतलीय है क्या? सर कार्बनियन का तो सर हमने, मतलब आपने पढ़ाया था कि कार्बनियन का संकरण तो sp3 होता है। अरे वो तब होता है जब कार्बनियन संयुग्मन में नहीं होता। अभी ये कार्बनियन कैसा है? ये ऋणायन इस पाई बंध के साथ अनुनाद में है, और अनुनाद तो तभी हो सकता है जब समतलीय हो। यही तो कंडीशन थी अनुनाद की। यौगिक या यौगिक का हिस्सा जब समतलीय हो तो अनुनाद होगा, वरना नहीं होगा। तो ये ऋणायन क्योंकि अनुनाद का पार्ट है, इसलिए इस कार्बन का संकरण sp2 होगा, यानी कि प्रत्येक कार्बन का संकरण यहां पर sp2 है, इसलिए समतलीय होगा। मैंने आपको बताया था ऋणायन जब संयुग्मन में पाइबंध के साथ आता है तो ऋणायन किस में बदलता है? पाइबंध में बदलता है। पाइबंध किस में बदलता है? ऋणायन में। तो ये जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी तो पाइबंध के इलेक्ट्रॉन में ही बदलने वाले हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिनना पड़ेगा। ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 किस में है? इसमें। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का, इसलिए बाबा ये एंटी एरोमेटिक होगा ना बाबा। क्या होगा? अब तुम अंकल तो बोलने नहीं दे रहे, तो बाबा बोलना पड़ेगा। बाबा एंटी एरोमेटिक होगा ना बाबा।
दो और दो चार, चार पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ना भाई, एंटी एरोमेटिक होगा ना भाई, समझ गए भाई। अगला 10वां करके बताओ। खेल सारा किसका है? प्रैक्टिस का। सारा गेम किसका है? प्रैक्टिस का है। हाँ भाई, क्या ये चक्रीय है? हाँ। क्या ये समतलीय है? हाँ सर, अब तो ये ऋणायन इसके साथ संयुग्मन में समझ में आ गया, sp2 होगा। 1 2 3 4 5 6 पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है। ये कैसा होगा? ये एरोमेटिक होगा ना। कैसा होगा? ये एरोमेटिक होगा। क्या ये भी क्वासी एरोमेटिक है? हाँ, ये वाला क्वासी एरोमेटिक है क्या? हाँ भाई, आवेश पार्टिसिपेट कर रहा है, आवेश भागीदारी दिखा रहा है। 11 नंबर बताओ ना बाबा। बाबा 11 नंबर बताओ ना बाबा। आओ बाबा, आओ जरा। क्या ये चक्रीय है? हाँ सर, चक्रीय तो दिख रहा है। क्या ये समतलीय है? हाँ सर, समतलीय भी दिख रहा है। sp2 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 sp2। क्या इसमें पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है? इसका तो मैंने अनुनाद में भी बताया था आपको। अनुनाद अनुनाद संरचना बनानी सिखाई थी ना। पूरे घूम जाते हैं, पूरे घूम जाते हैं, इसीलिए तो सिखाया था। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? केवल ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई धनायन तो वैसे भिखारी है, उसके पास थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन है, उसके पास थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई क्या? क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अगला वाला कर लो, 12 नंबर कर लो। 12 नंबर बताओ, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है? 12 नंबर में भैया चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 2 3 4 5 6। सर इस ऋणायन को पाई क्यों मान रहे हो? अबे ऋणायन जब पाई के साथ संयुग्मन में होता है तो ऋणायन पाई बंध में बदलता है, और वो पाई बंध में बदलता है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉनों में गिना जाएगा। 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा दोस्त? एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा दोस्त? एरोमेटिक होगा। मेरे हिसाब से छाप लिया होगा, साथ के साथ संग संग चल रहे होंगे। क्या आप मेरे संग संग चल रहे हो? हाँ, आओ जरा और क्वेश्चन कर लेते हैं। खेल सारा किसका है? क्वेश्चन का। आओ जरा और क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आओ जरा और क्वेश्चन करें। आओ जरा और क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ जरा और क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कर लो भैया, कर लो, जितना तुम्हें समझ में आ रहा उतना करो। नहीं आ रहा तो मैं तो बताऊंगा ही सही। अगर नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही सही ना यार। मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ बताने के लिए, मना थोड़ी ना करता हूँ। क्या मैंने आज तक तुम्हें मना किया? नहीं। पहले इतना कर लो, फिर और करेंगे। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? हाँ और क्या, और करेंगे ना। एक मैं करके बता रहा हूँ, एक मैं करके बता रहा हूँ, फिर आप करना है ना। ये वाला 13 नंबर वाला मैं करके बता रहा हूँ। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाइबंद आ रहा है। अभी ये एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर ये चक्रीय तो है, ये समतलीय भी है, क्योंकि सारा sp2 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 मामला चल रहा है। लेकिन सर यहाँ पे पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन देखने को नहीं मिल पा रहा। समझ में नहीं आ रहा कैसे चक्रीय संयुग्मन होगा, क्योंकि ये तो वलय से बाहर चल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे केस में आपको क्या करना होता है? इस पाइबंद को आपको यहां से तोड़ देना होता है, और आपको ये बना लेना होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब पाई सिग्मा पाई का संयुग्मन आता है, केस नंबर 3 का तीसरा केस, और जब विद्युत ऋणता में अंतर हो तो सबसे पहले ये वाला बंध टूटता है, प्लस और माइनस में टूटेगा। अब हमें वलय के इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, और ऐसा क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करके आए अपन। वो देखो वहां पे 9 नंबर, कौन सा नंबर है? 6 नंबर, देखो 6 नंबर, 6 नंबर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। वलय के बाहर क्या चल रहा है कोई लेना देना ना है, वलय के भीतर की बात चल रही है, वलय के अंदर की बात चल रही है। सारा का सारा खेल उसका चल रहा है, बाहर से कोई लेना देना ना है। बात समझ गए?
तो ये चक्रीय है, समतलीय है। अब बताओ यहां पे पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन कितने पाई इलेक्ट्रॉन का है मेरे दोस्त, देख के बताओ ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है तो ये कैसा होगा दोस्त, एरोमेटिक होगा। अब तुम्हें करना है यार, अब ये सब तुम्हें करने हैं। अब मैंने बता दिया क्या तरीका है, अब कर लो ना, अब कर लो तुम इसको, कर लो भैया कर लो। हाँ भाई, अगले के बारे में विचार क्या है सर, इसको तोड़ लिया, यहां बना लिया ऋणायन और यहां बना लिया धनायन। ऐसा करने से सर ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन भी दिख रहा है। 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है गुरुजी। तो ये तो गुरुजी एंटी एरोमेटिक लग रहा है, तो एंटी एरोमेटिक ही लग रहा है तो वही होगा ना, एंटी एरोमेटिक होगा। अगला बताओ, अगला बताओ ना अंकल, सॉरी बाबा अंकल तो मैं हूँ, छोटे छोटे बाबा लोग हो तो हमारे, बाबा बेटा बाबा यहां से भैया सुनना भैया ध्यान से, यहां से ये पाई वन तोड़ोगे माइनस और यहां धनायन आएगा। अब खेलो, अब खेलो। ये चक्रीय है, हाँ है, समतलीय हाँ है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा धनायन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण चक्रीय संयुग्मन आ रहा है। यानी कि ये कैसा है तुम्हारा, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। 16 17 18 करो, 16 17 18 कर लो ना, कर लोगे, कर लोगे क्या? हाँ भाई, हाँ भैया, ये बताओ ये चक्रीय है क्या, ये समतलीय है? अरे भैया तुमको कम से कम 75,229 बार बता दिया होगा। अरे बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक होता है, और रिक्त पी कक्षक का मतलब काप धनायन ही तो है। तो पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक तो समतलीय है और पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यानी कि ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा ना, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। इसका नाम बता सकते हो क्या, इसका नाम पायरोल बोलते हैं इसको, पायरोल, पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, बताया था ना। हाँ भाई, क्या ये चक्रीय है, क्या ये समतलीय है, क्या पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है? अरे लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब तुम बोलोगे सर समतलीय तो है ना, नाइट्रोजन के तो 3 बंद और 1 लोन पेयर है, ये तो sp3 होना चाहिए। अबे जब ऋणायन पाई बंद के साथ संयुग्मन में होता है, या लोन पेयर पाई बंद के साथ संयुग्मन में होता है ना, तो वो लोन पेयर और ऋणायन पाई बंद में बदल जाता है। तो ऐसे केस में अगर अनुनाद करना है ना इसको, तो ऐसे केस में इसको sp2 बनना पड़ेगा। ये लोन पेयर पाई बंद में बदलेगा तो उस समय के लिए तो नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, क्योंकि ये लोन पेयर पाई बंद में बदलेगा ना यार। ये लोन पेयर किसमें बदलेगा, पाई बंद में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले, यानी कि ये तो एरोमेटिक हो ले ले, एरोमेटिक हो ले है ना। अब इसका क्या बोल ले ला, इसका क्या बोल ले ला, इसका क्या होगा रे? क्या ये चक्रीय है, क्या ये समतलीय है, क्या यहां पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है? लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब यहां 2 लोन पेयर है, एक बार में अनुनाद करने केवल 1 लोन पेयर जाएगा, दूसरा संकरित कक्षक में पड़ा होगा, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होगा। इस ऑक्सीजन का यहां पे संकरण, जब ये लोन पेयर पाईबंद बनाने जाएगा, अनुनाद करने जाएगा तो sp2 होगा। तो 1 लोन पेयर संकरित कक्षक में होगा और दूसरा लोन पेयर अनुनाद में भागीदारी दिखा रहा होगा इस तरह से। और जब लोन पेयर भागीदारी दिखा रहा होगा तो वो किस में बदल रहा होगा, पाई बंद में बदल रहा होगा। तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता जा रहा हूं, आप चाहो तो लिखते चलो इस बात को कि 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में से एक ही जाएगा, दूसरा कहां जाएगा, संकरित कक्षक में पड़ा होगा। वरना कंफ्यूजन क्या होता है कि इन दोनों को गिन लेते हो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अगला बताओ, 19 नंबर बताओ ना, बताओ ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का वो है संयुग्मन, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। सही है।
क्या ये चक्रीय है? चक्रीय है। क्या यहाँ पे पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है? देखो ना, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन संयुग्मन है। लिख नहीं रहे हो गुरु जी, कुछ तो चक्कर है। अबे फिर क्या बोले तुमसे, अंकल भी नहीं बोलने दे रहे, आंटी भी नहीं बोलने दे रहे, बाबा भी नहीं बोलने दे रहे। अरे भैया ये नाइट्रोजन है ना बाबा, ये अपना अष्टक बढ़ा नहीं सकता ना बाबा, ये नाइट्रोजन के पास खाली कक्षक नहीं ना बाबा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा कैसे बाबा? ये इसके चार बंद बन रहे हैं ना बाबा, यानी कि ये sp3 है ना बाबा। ये कैसा है? sp3 है। ये समतलीय नहीं है, इसलिए कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। पूर्ण चक्रीय संयुग्मन नहीं होगा ना। समझ में आई बात? मैंने आपको पहले ही बताया था, पाई सिग्मा धनायन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। वो धनायन में रिक्त कक्षक है भी या नहीं है वो भी तो देखोगे ना। यहां रिक्त कक्षक नहीं है, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है, वो और औकात नहीं रख सकता, नहीं बढ़ा सकता वो अपने अष्टक को, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, द्वितीय आवर्त का है, तृतीय का नहीं है जो डी है उसके पास। अगला, ऐसे एग्जाम्पल्स को स्टार लगा लिया करो ताकि गलती हो जाए, कभी रिवाइज करना पड़े तो रिवाइज कर लो। अगला बताओ क्या होगा? अगला क्या होगा बताओ? क्या ये चक्रीय है? क्या ये समतलीय है? क्या ये पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन रखता है? कैसे? लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन, पूरे पूरे लूप में चलेगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे दोस्त? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ साथ ही तो लिख रहे होंगे, मेरे संग संगी तो चल रहे हैं। आओ जरा, सारा खेल किस बात का है? उदाहरण का है ना सर। किसका है? उदाहरण का है। आओ जरा फिर, उदाहरण का है तो और कर लेते हैं। इसका बताओ क्या होगा? 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 और यहां लिख देता हूं, इसका बताओ क्या होगा? सोचते रहो, करते रहो, आलस नहीं करना है। एक बार मैंने आलस किए थे, बताओ क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। आलस करने से ना कुछ होता है, बिना आलस के बहुत कुछ हो जाता है, आलस से कुछ ना होता। समझ रहे हो ना? आलस करोगे कुछ ना होगा। क्लियर है? आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा। इतने कर लो, इतने से काम चल जाएगा। ये जितने मैंने कराया ना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर ही नहीं आएगा। मतलब ये ध्यान रख लेना, मतलब यही है आपके आखिरी कंसेप्ट है। सारे सारे कंसेप्ट आ गए इसमें। क्या आपने 22 नंबर करा? भाई 22 नंबर जो है वो चक्रीय है, वो समतलीय। सर समतलीय तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोलते हो सर। अरे भैया मैंने तुमसे बोला था वलय को देखो, वलय के बाहर क्या है वो मत देखो। क्या ये वलय नजर आ रही है कि तुमको? देखना जरा। क्या ये वलय नजर आ रही है क्या तुमको? देखना जरा। ये वलय नजर आ रही? ये वलय के बाहर है ना कार्यक्रम जो चल रहा है। इस वलय में तो सब कुछ समतलीय है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है क्या? पाई सिग्मा पाई का आ रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ये एरोमेटिक होगा। अरे बाहर कुछ भी लगाओ यार, बाहर कुछ भी लगाओ, हमें तो एक वलय भी मिल गई। अगर यौगिक में एक वलय में भी एरोमेटिकसिटी देखने को मिल रही तो वो एरोमेटिक होगा। इसमें बताओ क्या होगा? सर इसमें चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है,
लेकिन सर इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन है सर। तो सर 12 4 के पहाड़े में आता है, एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा ये। मैंने तुमको कितनी दफे बोली, 6570 बार तुमको बोल दिया कि भैया इस वलय के बाहर है ये वलय, इस वलय के बाहर है ये वलय। इस वलय में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वलय में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वलय के लिए ये बाहर है, इस वलय के लिए बाहर है। एक लूप में देखना है, एक लूप में देखना है। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, एक लूप में देखना है। एक लूप भी मिल जाए ना, उसमें देखना है। ये लूप तो यहां से चल, लूप का मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं लौट के वापस आ जाओ, जहां से चले वहीं लौट के वापस आ जाओ। यहां से चला, यहां लौट के आ गया। अब मैं इधर जाऊंगा, वापस लौट के इधर आऊंगा, तो इस लाइन पर दोबारा चलना पड़ेगा ना, दोबारा लाइन पे नहीं चलना मुझे, समझ गए? तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, यानी कि कुल मिला के यौगिक कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। इस स्लाइड पे जितने एग्जाम्पल लिखे हैं ना, वो सब बेहतरीन उदाहरण है, वो सब बेहतरीन उदाहरण है, ध्यान रखना। इस वाले में बताओ क्या चल रहा है मामला? क्या ये चक्रीय है? वो तो दिख ही रहा है। क्या समतलीय? प्रत्येक परमाणु, जितने दिख रहे हैं, जितने परमाणु दिख रहे हैं, सबका संकरण sp2 आ रहा है, यानी कि समतलीय। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? कहां हो रहा? हाँ सर, इस वाले में हो रहा है, इस वाले में हो रहा है, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं ना मुन्ना। यहां बात अलग है, सुनना जरा ध्यान से। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, बात को समझना। तुम सोचो कि यार ये यार अपने उससे हट रहा है, जबान से हट रहा है। जबान से हट ही नहीं रहा मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूं, मैं जबान से नहीं हट रहा, मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूं। मैं चाहता तो इसको डिलीट कर देता, एग्जाम्पल को नहीं बताता, समझना बात को, लेकिन मैंने लिया क्योंकि मैं समझा सकता हूं ना, इसलिए देखना जरा ध्यान से। मुझे बस इतना सा बताना, मैं यहां से चल रहा हूं, यहां से चला, क्या ये एक लूप बन रहा है? क्या लूप बन रहा है? इस लूप के अंदर, ये जो लूप बनाया मैंने, इस लूप के अंदर क्या एकांतरिक रूप से पूर्ण चक्रीय संयुग्मन देखने को मिल रहा है? देखना जरा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ये यहां चलेगा, ये यहां चलेगा, ये यहां चलेगा, ये यहां चलेगा, ये यहां चलेगा। अरे भैया, शुरू में बताया था ना तुमको, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए, विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए, विद्युत करंट उत्पन्न होना चाहिए, विद्युत धारा। तो विद्युत करंट उत्पन्न हो जाएगा ना इस पूरे आउटर, ये दिख रहा है तुमको, पूरे बाहर की जो भी परिधि है ना, इस परिधि पर पूर्ण रूप से अनुनाद हो रहा है। इसको बोलते हैं परिधि अनुनाद। क्या बोलते हैं? परिधि अनुनाद, यानी कि पेरिफेरी रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलूं तो पेरिफेरी रेजोनेंस, पेरिफेरी रेजोनेंस। पूरी परिधि पे अनुनाद हो रहा है। अब पूरी परिधि पे एक लूप बन रहा है, पूर्ण चक्रीय संयुग्मन हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन चल रहा है, यानी कि ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। तो सर हम तो ऐसे तो इसमें भी बाहर वाला ले सकते थे। अरे लेकिन अगर तुम बाहर वाला लेते तो तुम नॉन एरोमेटिक बताए थे उसको। अगर यौगिक के किसी एक पोर्शन में भी एरोमेटिकता आ रही है ना, तो वो एरोमेटिक है। इसमें आ रही थी, एरोमेटिक है। पूरा ले लेते, अभी नॉन एरोमेटिक बोल देते। अगर मैं केवल इतने से यौगिक को देखता तब भी एरोमेटिक आता, समझ गए बात को? तो लेकिन ये एरोमेटिकता इसमें किसकी वजह से आ रही है वो बता रहा हूं, कि पूरी परिधि पर अनुनाद होने की वजह से आ रही है। बात समझ गए? लेकिन यहां ऐसा नहीं था, यहां पे मेरे को इस रास्ते पे दोबारा चलना पड़ता। हाँ भाई 25 नंबर, ये सिंपल सिंपल थे, कुछ भी नहीं था इनमें। 25 नंबर बताओ, मुझे बताओ क्या ये चक्रीय है? क्या समतलीय है? पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, समतलीय ना, sp2 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 sp2। क्या यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? क्या भाई 4 पाई बंद है, 4 पाई बंद में एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा दोस्त? एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। सही है, लिख दिया। ये लिख दिया ना अपन ने? लिख के इसको ऐसे करके काट देना, लिख के इसको ऐसे करके काट देना। अरे यार गुरु, मैंने क्या बोला था, इस स्लाइड पे जितने एग्जाम्पल है वो काम के हैं, आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ठीक है ना?
आपके शॉर्ट नोट्स में ये सब होने चाहिए, ठीक है। बात समझ गए, बहुत बहुत काम के एग्जाम्पल से सारे। इनमें कुछ कुछ बातें हैं भाई, देखो मैं बताऊं तुमको होता क्या है। देखो पहले होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से चीज़ें निकल के आती हैं, लैब वेब में जाके पता चलता है कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है, फिर उसके ऊपर निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि इसको समझाएंगे कैसे। तो बता रहा हूँ ना कैसे समझाएंगे। ये जो यौगिक है बेटा, ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? हाँ, नॉन एरोमेटिक होता है। उसका कारण सुनो अब, नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, कारण भी है ना मेरा, कारण 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 है। कारण क्या है? ये होता है टब शेप का। कैसी शेप का होता है? टब शेप का। ये पाई वन, ये पाई वन, ये पाई वन, ये पाई वन, टब शेप का होता है। टब देखा ना, नल से पानी भरते टब में, मग्गे से नहाते, टब, टब शेप का। अब टब शेप का होने की वजह से होता क्या है कि ये जो पाइबंद है ये तो समांतर पी कक्षक से बनेगा, और यहां वाला जो पाइबंद है वो भी समांतर पी कक्षक से बनेगा। लेकिन ये वाले पी कक्षक तो यूं आ रहे हैं, और ये वाला पी कक्षक यूं जा रहा है, ये वाला यूं और ये वाला यूं। तो ये वाले पी कक्षक और ये वाले पी कक्षक समांतर नहीं रहे, और अगर समांतर पी कक्षक नहीं रहेंगे तो अनुनाद बंद, अनुनाद बंद तो वो जो घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन वो बंद, विद्युत बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद, एरोमेटिसिटी बंद, नॉन एरोमेटिक हो गया। संयुग्मन ही बंद हो गया ना, वो संयुग्मन ही नहीं रहा टब शेप का होने के कारण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन जो होता है नॉन एरोमेटिक होता है, रीजन क्या है? टब शेप, टब शेप। अगला एग्जांपल 26 नंबर, 26 नंबर बताओ। सर ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, कितने इलेक्ट्रॉन का है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन का है। सर समतलीय कैसे? अबे प्रत्येक परमाणु का संकरण sp2 है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का है। सर ये वो होगा, ये सर एरोमेटिक होगा। लिख लिया, लिख के और काट देना इसको। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? आओ जरा, अब पढ़ाना तो पड़ेगा यार। जो सच मैं अभी छुपा लूंगा इन एग्जाम्पल को, उससे होगा क्या? बताना तो पड़ेगा ना भैया। अब होता क्या है सुनना जरा। पहले तो इस पे भी सितारे लगा लो खूब सारे, इस पे भी सितारे लगा लो ना। रीजन सुनो इसमें क्या होता है। ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, ये भी कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। ये भी नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक। होता क्या है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है ना डियर, और यहाँ जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजनों में लग रहा होता है विकर्षण। क्या लग रहा होता है? विकर्षण। इस हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है उनमें लग रहा होता है विकर्षण। विकर्षण लगने की वजह से ये जो वलय है पूरी समतलीय थी, लेकिन थोड़ी सी ये ट्विस्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे तौलिए को निचोड़ते हैं ना, वैसे ट्विस्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन ऐसे आ रहे थे, एक हाइड्रोजन तो उधर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर निकल जाएगा। ऐसे घुमाया ना, घुमाते एक हाइड्रोजन तो उधर निकल गया, एक हाइड्रोजन उधर निकल गया। अब विकर्षण कम हो गया। लेकिन ऐसे घुमाने से विकर्षण तो कम हो गया, लेकिन जो पी कक्षक थे वो समांतर नहीं रहे ना, वो आधे इधर निकल गए आधे उधर। पी कक्षक समांतर नहीं तो अनुनाद नहीं, और अनुनाद नहीं तो एरोमेटिक तक। तो यहां लिख लो ना, हाइड्रोजन में विकर्षण के कारण, हाइड्रोजन में विकर्षण के कारण वलय समतलीय नहीं होती, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाती है। हाइड्रोजन में विकर्षण के कारण वलय समतलीय नहीं होती, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाती है। अगला, अगले में आप ये जो दो हाइड्रोजन वाली समस्या थी उसको मैंने खत्म कर दिया। मैंने वहां पे क्या है, ऐसे रस्सी बांध दी, इस तरह से, इस तरह से रस्सी बांध दी। जैसे बाईसाइक्लिक यौगिक होता था ना, ऐसे ऊपर से आ रखा होता था एक कार्बन, वैसे निकाल दिया। अगर एक लूप भी मेरे को वैसा मिल जाए जिसमें एरोमेटिसिटी वाली बात आ जाए तो मेरा ये यौगिक एरोमेटिक हो जाएगा। मुझे मतलब नहीं है बाकी के sp3 व sp3 से। आप तो इसको देखो यार, आप तो इसको देखो ना माय डियर, इसको देखो ना, इसको देखो आप। बिना पेन उठाए मैंने ये लूप बना लिया। इस लूप में चक्रीय है, समतलीय है, प्रत्येक परमाणु इस लूप का sp2 है। इस कार्बन से मुझे लेना देना ही नहीं है, मैं तो यहीं के घुमाता रहूंगा इलेक्ट्रॉन को, बाहर में जाए वो, मेरे को जरूरत ही ना पड़ी उसकी। पूरा घूम गया ना,
इलेक्ट्रॉन ही तो घुमाने थे, पूरे चक्रीय में संयुग्मन कराना था, करा दिया। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो वो 2 हाइड्रोजन की समस्या जो थी उसको खत्म करके हमने दोनों रिंग को बांध दिया, जिससे अब ये असमतलीय नहीं है, समतलीय है, और ये कैसा है, एरोमेटिक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया ना, इसके साथ साथ ही ले लिया। बात समझ गए आप? तो ये कहानी थी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की। अभी खत्म नहीं है कहानी, ये कहानी थी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की। फटाफट छाप लो। इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, कहां कहां खतरा हो सकता है वो सारे एग्जाम्पल मैंने एक साथ ले लिए, जहां जहां आपको खतरा हो सकता है। बाकी तो लल्लू लल्लू थे, उसमें तो कुछ था ही नहीं, इनमें कहीं कहीं पे खतरे थे, नई बातें थी, वो नई बातों को एक साथ ले लिया ना, अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, अब स्थाई की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्थाई की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो आपका एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्थायी होता है, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्थायी होता है। अब यूं मत बोल देना इसको हिंदी में लिखो, अबे इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए, रोना मत, मैं लपड़ अप्पड़ खेद देता हूं ऐसी बातों पे फिर, है ना। मतलब इसमें तो क्या ही हिंदी है यार, क्या हिंदी क्या अंग्रेजी है। तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से ज्यादा, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्यों? तो उसका रीजन बता देता हूं, आओ जरा। इसको हम समझेंगे पॉलीगन नियम से। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि पॉलीगन नियम से हम इसको समझ सकते हैं कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से क्यों ज्यादा स्थायी है। समझने की कोशिश करना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, सिलेबस में तो ही नहीं। पॉलीगन नियम क्या कहता है कि आप यहां पर वो बना लो, पॉलीगन बना लो इस तरह से, 6 सदस्य की वलय बना ली। एक कोना नीचे रखते हुए आपको एक पॉलीगन बनाना है, एक कोना नीचे रखते हुए बनाना है इस तरह से। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको, गोला खींच देना है। इसके हर एक कॉर्नर को जोड़ते हुए, इसके हर एक कोने को जोड़ते हुए आपको क्या करना है, इस तरह से गोला खींच देना है, इस तरह से गोला खींच देना है। ऐसे गोला खींच दिया। गोला खींचने के बाद आपको क्या करना है, इस गोले को बीच में से काट देना है। इस तरह से एक रेखा खींच देनी है जो गोले के बीच में से जा रही हो, डायमीटर मतलब जो रेडियस, मतलब समझिए ना, डायमीटर। दोबारा सुन लो, एक पॉलीगन बनाओ, एक कोना नीचे रखते हुए, ठीक है, उसके हर कोने को जोड़ते हुए गोला बना लो, उस गोले के बीच में से रेखा खींच दो। अब जहां जहां पर ये कोना है, मतलब वहां वहां पे कार्बन है, परमाणु है, और उस परमाणु का कक्षक भी वही होगा। चाहे तो परमाणु कक्षक की बात कर लो, चाहो तो अणु कक्षक की बात कर लो, उसका कक्षक वही होगा। लेकिन मैं वहां नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, नहीं तो कचरा हो जाएगा। तो इस कार्बन का कक्षक कहां होगा माय डियर, यहां होगा। इस कार्बन का कक्षक कहां होगा, यहां होगा। इसका यहां होगा, इसका कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। ऐसे साइड में लिख दिए कक्षक। अब आपको याद हो तो हम बेंजीन की बात करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भरूंगा इन कक्षकों में, वही ऑफबाउ और हुंस नियम के अनुसार। पहले एक भरूंगा, फिर एक ऊर्जा वाला लेवल जब तक नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, दूसरा भी भरूंगा, एक एक करके भरूंगा इस तरह से, फिर दूसरे भी यहीं भरूंगा इस तरह से, इस तरह से भर दिया। ये होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो लाइन है आपकी वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो? बंद आणविक कक्षक, नॉन बंद आणविक कक्षक और प्रतिबंध आणविक कक्षक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंध आणविक कक्षक। जो बंद आणविक कक्षक है वो स्थायी है क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा कम है। यहां पे ये नीचे वाले स्थितिज ऊर्जा कम है, ऊपर वालों की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। तो यहां पर आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में भराई में आए, बंद आणविक कक्षक में भराई में आए, और सारे के सारे युग्मित हैं। बात समझ गए? अब एंटी एरोमेटिक की कहानी देखना। मैंने आपको क्या बोला, पॉलीगन बनाओ, एक कोना नीचे रखते हुए, एक कोना नीचे रखते हुए इस तरह से पॉलीगन बना लिया, बहुभुजा, बहुभुजा। फिर हर एक कोने को जोड़ते हुए गोला बना लो, इस तरह से हर एक कोने को जोड़ते हुए इस तरह से गोला बना लिया ना, इस तरह से गोला बना लिया। अब एक रेखा खींच दो जो बीच में से जाती हो, इस तरह से रेखा खींच दी।
जहां जहां पे ये कॉर्नर दिख रहे हैं वहां वहां पे परमाणु है, तो उसके परमाणु कक्षक वहीं वहीं होंगे। यहां होगा एक, यहां होगा एक, यहां होगा और एक यहां होगा। ये दो परमाणु तो यहाँ लाइन पे आ रहे हैं, वहां होगा। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को घुमाना है अपने को, एंटी एरोमेटिक यौगिक की बात कर रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक यौगिक होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमे। नीचे वाला है आपका बंध आणविक कक्षक, फिर ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये प्रतिबंध आणविक कक्षक। ऑफ-बाय और हुंस नियम का पालन करके एक इलेक्ट्रॉन भरा, पेयर कर देंगे, 2 भर गए, फिर पहले एक भरेंगे उसी ऊर्जा में, फिर एक और भरेंगे, चारों इलेक्ट्रॉन भराई में आ गए, चारों इलेक्ट्रॉन भराई में आ गए। 2 तो बंध आणविक कक्षक में, 2 नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है जो बंध आणविक कक्षक से कम स्थायी है और अयुग्मित और है। ये पता है क्या, मुक्त मूलक, जो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, मुक्त मूलक होते हैं, और मुक्त मूलक भयंकर रूप से अस्थायी होते हैं। वो युग्मित होना चाहते हैं, पेयरिंग करना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? क्लियर है? छाला हो गया है यार, वो दिक्कत कर रहा है, बोला नहीं जा रहा वो छाले की वजह से। तो यहां पर ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अयुग्मित है। अब आप खुद बताओ कि युग्मित और अयुग्मित में से कौन ज्यादा स्थायी? युग्मित वाला। बंध आणविक और नॉन बॉन्डिंग वाले में से बंध आणविक में इलेक्ट्रॉन भराई में आ रहे, तो वो ज्यादा बढ़िया है ना। इसलिए एरोमेटिक जो होता है वो हमेशा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्थायी होगा, और एंटी एरोमेटिक तो होते ही नहीं है, इस पृथ्वी पे तो पाए नहीं जाते। इतने ज्यादा अस्थायी होते हैं, इतने भयंकर अस्थायी होते हैं एंटी एरोमेटिक यौगिक। बात समझ गए? तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अभी अपन एंटी एरोमेटिक को और चौड़ में पढ़ेंगे, जो चीज है ही नहीं उसके बारे में और चौड़ देखेंगे। चलो उसको ही पढ़ लेते हैं। पहले एंटी एरोमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये चाहो तो लिख लो, चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो समझाने के लिए बताया था, लेकिन वो जरूरी था। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से वो अपने आगे चल के इस्तेमाल होगा, है ना। आओ जरा, अगला क्या पढ़ना है हमें? एंटी एरोमेटिक यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंटी एरोमेटिक यौगिक। मैं बोल रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिखने जा रहा हूं, वो बहुत बार पूछे जा चुके पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है एंटी एरोमेटिक यौगिक। एंटी एरोमेटिक यौगिक अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। एंटी एरोमेटिक यौगिक कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, मुक्त मूलक के रूप में रहते हैं, मुक्त मूलक रूप में रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, यह अणुचुंबकीय होते हैं। यह कौन? एंटी एरोमेटिक। अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना। एक बार इसकी पैरामैग्नेटिक की हिंदी आप लोग चेक कर लेना, अणुचुंबकीय या होते हैं या प्रतिचुंबकीय होते हैं। मेरे हिसाब से तो अणु होना चाहिए, है ना। ये अणुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं। अणुचुंबकीय क्यों है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, अयुग्मित है। युग्मित होते तो डायमैग्नेटिक हो जाते, और अयुग्मित है तो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, मुक्त मूलक के रूप में होते हैं, तो अपने आप को स्थायी करने के लिए ये क्या करते हैं? द्विलकीकरण करते हैं, डाइमराइजेशन में चले जाते हैं। यह स्वयं को स्थायी करने के लिए, यह स्वयं को स्थायी करने के लिए द्विलकीकरण करते हैं। द्विलकीकरण यानी कि
अंग्रेजी भी लिखता जा रहा हूँ साथ में, डाइमराइजेशन करते हैं, ताकि आपको दोनों टर्मिनोलॉजी पता हो। डाइमराइजेशन करते हैं जिससे ये स्थायी हो जाते हैं। देखना कैसे भाई, ये एक एंटी एरोमेटिक यौगिक है, ये इस रूप में होता ही नहीं है। ये किस रूप में होता है? ये इस रूप में होता है। ये किस रूप में होता है? इस रूप में। ये जो पाईबंद है ना, ये इस तरह से होता है, मुक्त मूलक मुक्त मूलक। ये अभी बताया ना, युग्मित और दो अयुग्मित, तो ये दो अयुग्मित ये रहे। ये अपने जैसे दूसरे एंटी एरोमेटिक यौगिक के साथ क्या कर लेता है? द्विलकीकरण। कैसे करता है दिखाता हूं। ये इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ बंध बनाएगा। ये मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक आपस में मिल जाएंगे, ये मुक्त मूलक आपस में मिल जाएंगे। मुक्त मूलक दुनिया की सबसे परेशान प्रजाति है, इतनी ज्यादा अस्थायी होती है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती रूम तापमान पर। कब करेगी एग्जिस्ट, कब करेगी एग्जिस्ट वो बताऊंगा। छाला हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। कब करेगी एग्जिस्ट वो बताऊंगा। ऐसा करने से देखो हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ क्या, ध्यान से देखो। यहां बंद बन गया, यहां बंद बन गया। पहले ये एंटी एरोमेटिक थे, अब ये बन गए नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्थायी कौन? नॉन एरोमेटिक। कम से कम अनुचुंबकीय तो नहीं है, कम से कम उनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये द्विलकीकरण में चल जाता है, और द्विलकीकरण करने से ये स्थायी हो जाता है एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और हैं अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। किसके लिए? एंटी एरोमेटिक। छाप लिया? पोज करके छापना, पोज करके छापना रहा बाबा। अगला पॉइंट, एंटी एरोमेटिक यौगिक। एंटी एरोमेटिक यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों होते हैं, एवं अपचायक दोनों होते हैं। ये अच्छे ऑक्सीकारक भी होते हैं और अपचायक भी होते हैं। भाई यार मेरी बात सुनो, कोई भी प्रजाति स्थायी होने के लिए कुछ भी कर सकती, कहीं भी गिर सकती है, वो कितना भी गिर सकती है। एंटी एरोमेटिक यौगिक सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने आप को स्थायी करने के लिए कुछ भी कर लेगा, द्विलकीकरण कर लेगा, ऑक्सीकारक बन जाएगा, अपचायक बन जाएगा। मुझे तो स्थायी कर दो भाई, मैं हर तरह से तैयार हूं। कैसे? देखना जरा, ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक यौगिक है, होता ही नहीं है ऐसा। तो होता कैसा है? ऐसा, यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ? इसकी अभिक्रिया कराओ माय डियर सोडियम के साथ। 2 मोल सोडियम ले लो। अब सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का है, पता ही है आपको। जो एस ब्लॉक के धातु होते हैं ना, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो विन्यास होता है वो नोबल गैस जैसा हो जाता है। मतलब मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो ये बन जाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। और Na+ क्या है? उसका विन्यास किसकी तरह हो जाएगा? नोबल गैस की तरह। निकाल लो आप 23, और मतलब वो बैठ जाएगा जुगाड़ जो भी होता है। 11 होता है ना सोडियम का, शायद 11 होता है। 11 में से एक निकालोगे तो 10 वो नोबल गैस के होगा। 2 सोडियम लिए तो 2 Na+, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका फायदा देखना आप, इसका फायदा देखना। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन भैया को, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन भैया को, दूसरा इलेक्ट्रॉन भाभी को। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन भैया को, दूसरा इलेक्ट्रॉन भाभी को मिल जाएगा। और ऐसा करने से ये ऋणायन और ये ऋणायन, इसको देख के बताओ ये यौगिक क्या बन गया? क्या ये एरोमेटिक बन गया क्या? हाँ, एंटी एरोमेटिक से आपने यौगिक को एरोमेटिक बना दिया, वो तो भयंकर खुश है भैया, उसके तो वारे न्यारे हो गए, उसका तो जिंदगी IAS वाईएस बन गया वो तो। समझ रहे हो तुम? वो तो IAS वाईएस लेवल पे पहुंच गया। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है? ये बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का नुकसान, या इलेक्ट्रॉन का नुकसान, ये तो होता है ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है ऑक्सीजन का हटना,
हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इसका हुआ है अपचयन, तो दूसरे का हुआ है ऑक्सीकरण। तो दूसरे का ऑक्सीकरण हुआ है तो उसके लिए क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिनका खुद का अपचयन हो और वो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दें। इसने इसका ऑक्सीकरण किया है इसलिए एक अच्छा ऑक्सीकारक है, खुद का अपचयन हुआ ना। अब दूसरा जुगाड़ देखना, अब बार बार ऐसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये होता है, ठीक है ना। अब इसकी अभिक्रिया करा दी साहब किसके साथ, Fe+3 के साथ करा दी, 2 मोल Fe+3 के साथ। अब 2 मोल Fe+3 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो 2 मोल Fe+3 क्या करेगा, इससे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना ये भी ले लेगा, यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा Fe+2। भाई +3 था, +3 को एक इलेक्ट्रॉन मिला, +2 बना, 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, +2, दोनों Fe+2 बन गए। यानी कि अब की बार इसका इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका हुआ है अपचयन। कोई किसी का अपचयन कर रहा है तो वो क्या है, एक अच्छा अपचायक है। इसने इसका अपचयन किया तो ये क्या है, अपचायक अच्छा है। इसने इसका ऑक्सीकरण किया, ये ऑक्सीकारक भी अच्छा है। ये क्यों कर रहा है ये सब, क्योंकि ऐसा करने से ये स्थायी हो रहा है। फिर से एरोमेटिक बन गया, फिर से एरोमेटिक बन गया, चेक कर लो। समझ में आया क्यों कर रहा है, फिर से एरोमेटिक बन गया। तो एंटी एरोमेटिक यौगिक अपने आप को स्थायी करने के लिए द्विलकीकरण कर सकता है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकता है, अपचायक की तरह व्यवहार कर सकता है। और पॉइंट्स लिखने वाला हूं, पहले इसको छाप लो, पहले इसको छाप लो ना। अगला पॉइंट देखो, पोज करके छापना था। एंटी एरोमेटिक यौगिक, एंटी एरोमेटिक यौगिक केवल और केवल एंटी एरोमेटिक यौगिकों को, ऐसे लिखो, एंटी एरोमेटिक यौगिकों को केवल अक्रिय विलायक में अलग किया जा सकता है, में अलग किया जा सकता है। अक्रिय मतलब अक्रिय बोल लो, निष्क्रिय बोल लो, इनर्ट, इनर्ट सॉल्वेंट, विलायक मतलब सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट में अलग किया जाता है। इनर्ट सॉल्वेंट वो होते हैं, अक्रिय विलायक वो होते हैं जो किसी को किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करने देते, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। आओ जरा क्या कहना चाह रहा हूं। इस तरह से एक डब्बा ले लिया और उस डब्बे में क्या कर दिया, उस डब्बे में हमने भर दिया अक्रिय विलायक। इस तरह से अक्रिय विलायक भर दिया, इस तरह से अक्रिय विलायक भर दिया, पूरा ठसाठस भर दिया। और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटी एरोमेटिक यौगिकों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वो चाहते तो द्विलकीकरण करना है, ये दोनों द्विलकीकरण करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर एक पैसिव लेयर बन गई, इस तरह से एक लेयर बन गई अक्रिय विलायक की, जो इन दोनों को पास में ही नहीं आने दे रही। ऐसे अक्रिय विलायक कौन हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में आर्गन हो सकता है। कौन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन तो अक्रिय होती है, इत्यादि। नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। इनर्ट विलायक में ही केवल हम लोग एंटी एरोमेटिक यौगिकों को अलग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगला बात, और कैसे हम एंटी एरोमेटिक यौगिकों, भाई एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, हम उसको अलग करना चाह रहे हैं। हमारे कीड़ा हो रखा है कि हमें उनको अलग करना है, हमें देखना है एंटी एरोमेटिक दिखता कैसे है। तो भैया या तो इसमें कर लो, या दूसरा तरीका क्या है कि एंटी एरोमेटिक इतने अस्थायी होते हैं और अस्थायी होने की वजह से उनकी स्थिति ऊर्जा इतनी ज्यादा होती, कोई अस्थायी है तो उसकी स्थिति ऊर्जा ज्यादा, इतनी स्थिति ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो उस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं और बहुत तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं, अपने जैसे दूसरे एंटी एरोमेटिक यौगिक को तलाश करते हैं और तुरंत द्विलकीकरण कर लेते हैं। अगर मैं कैसे ना कैसे करके उसकी गतिज ऊर्जा को कम कर दूं तो वो टकराने की संभावना कम हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा को कैसे कम कर सकते हो, अगर मैं तापमान को कम कर दूं
तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तापमान पर निर्भर करती गतिज ऊर्जा। तो कितना कम करोगे गुरुजी? 4 केल्विन। कितना? 4 केल्विन, मतलब -273 तो जीरो होता है ना, -200 269। इतना करना पड़े तो मैं खुद ही नहीं रहूंगा भैया, मैं क्यों करूंगा, मैं पागल हूं क्या है? या मेरे माथे पे लिख रहा है कि बेवकूफ, गधे, पागल, ऐसा तो नहीं लिख रहा। इतना कम तापमान पे मैं तो रहूंगा ही नहीं, तो मैं अपने आत्महत्या क्यों करूंगा जाके? समझ रहे हो? ये कहां संभव है? प्लूटो पर। जाओ उधर कर लो एंटी एरोमेटिक को अलग। एंटी एरोमेटिक यौगिकों को देखने का अगर आपको शौक हो, ऐसे नहीं, एंटी एरोमेटिक यौगिकों को विभेदन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को कम करना होता है, जो 4 केल्विन तापमान पर संभव है। जो प्लूटो पर संभव है। जो प्लूटो पर संभव है, यहां तो नहीं है लाला। कहां संभव है? प्लूटो पर संभव है। समझ रहे हो आप बात को? इस स्लाइड पे अपन ने बातें करी है एंटी एरोमेटिक यौगिकों को अलग करने के तरीके। या तो आप अक्रियाविलायक डाल दो, आर्गन, नाइट्रोजन जैसा, या आप गतिज ऊर्जा को कम कर दो। गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए तापमान कम करना पड़ेगा। कितना? 4 केल्विन पे लाना पड़ेगा, जो प्लूटो पर संभव है। हमारे यहाँ तो ना है धरती पे, तो हमारे धरती पे तो ना है। प्लूटो जाओ अलग अलग करके देखो। कुछ एंटी एरोमेटिक यौगिक कभी भी द्विलकीकरण नहीं कर पाते। कुछ एंटी एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो कभी भी द्विलकीकरण नहीं कर पाते। कौन से होते हैं? ऐसे देखना जरा, आओ जरा। कुछ एंटी एरोमेटिक यौगिक द्विलकीकरण नहीं कर पाते। कौन से हैं? देखना जरा। ये दोनों पास में आना चाहते हैं, लेकिन इन पे ये जो गुच्छे लगे हैं ना, सूमो समूह, ये गुच्छे कैसे हैं? सूमो समूह। कभी एक सूमो पहलवान को दूसरे सूमो पहलवान से गले मिलते देखा है? मिल ही नहीं सकते। वो होता है ना सूमो पहलवान सफेद चड्डी वाले। एक सूमो पहलवान दूसरे सूमो पहलवान से जब गले मिलने जाएगा तो उनके पेट टकरा जाएंगे, पहले गले तो मिल ही नहीं पाएंगे। पेट टकरा जाएंगे, गले तो मिल ही नहीं पाएंगे ना। तो वही हालत इसकी है कि ये जो सूमो समूह लगे हुए हैं, ये जो भारी समूह लगे हुए हैं, ये पहले ही इतना विकर्षण बढ़ा देंगे कि यहां पर ये दोनों बंध ही ना बना पाए। तो ऐसे एंटी एरोमेटिक यौगिक द्विलकीकरण नहीं कर पाते हैं, वो बता दिया। तो कहने का मतलब ये, एंटी एरोमेटिक यौगिक अस्थायी होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं मुक्त मूलक के रूप में। अपने आप को स्थायी करने के लिए वो द्विलकीकरण कर सकता है, वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकता है, वो अपचायक की तरह व्यवहार कर सकता है। उसको आप अलग करना चाहते हो तो इनर्ट सॉल्वेंट यानी कि अक्रिय विलायक पे कर सकते हो, या 4 केल्विन प्लूटो पे कर सकते हो। बात समझ गए? ये कुछ एंटी एरोमेटिक यौगिक के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसको एक बार छाप लो, आप अच्छे से छाप लो। लिख लिया? पोज करके लिखना है ना भाई, पोज करके लिख लो, पोज करके लिख लो। ठीक है भैया। नेक्स्ट है इसी एरोमेटिकता से जुड़ा हुआ है ना, एरोमेटिकता से जुड़ा हुआ है, सुनना जरा ध्यान से। उसको कहते हैं एन्युलिन। अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं, अपन सब कुछ पड़ेगा बाबा, अपन कुछ नहीं छोड़ेगा। एन्युलिन क्या बोलते हैं? एन्युलिन।
एनुलिन। अब एनुलिन क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। ऐसे एकल चक्रीय, एकल चक्रीय मतलब एक चक्रीय, एक वलय होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, दो नहीं हो सकती। जैसे नेफ्थलीन में दो होती है ना, दो नहीं हो सकती। ऐसे एकल चक्रीय यौगिक जिसमें एकांतरिक रूप से, मतलब एक छोड़कर एक, एकांतरिक रूप से पूरी वलय में, पूरी परिधि पर पाई बंद आते हों, उनको क्या बोलते हैं, एनुलिन बोलते हैं। बस इतना सा बात है। परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, ऐसे एकल चक्रीय, एकल चक्रीय मतलब मोनोसाइक्लिक, ऐसे एकल चक्रीय यानी कि मोनोसाइक्लिक यौगिक जिनमें एकांतरिक रूप से, एकांतरित रूप से पूरी परिधि पर, पूरी परिधि पर पाइबंद आते हों, उन्हें क्या बोलते हैं, एनुलिन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, एनुलिन बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एनुलिन का नाम, एनुलिन का नाम ऐसे वर्ग कोष्ठक, ऐसे वर्ग कोष्ठक बना के और एनुलिन लिखा जाता है, वर्ग कोष्ठक एनुलिन लिखते हैं। इस वर्ग कोष्ठक का मतलब क्या है, इस वर्ग कोष्ठक का मतलब है, यहां लिखे जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई बंद की संख्या नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं यहां पर। किसकी संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी जाती है यहां पर। वर्ग कोष्ठक एनुलिन, वर्ग कोष्ठक में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो आप, उदाहरण के तौर पे देखो, ये बेंजीन है, एक वलय है, एकांतरिक रूप से पाइबंद आ रहे हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। इसको क्या बोलूंगा पता है, 6 एनुलिन। इसको बोलूंगा 6 एनुलिन। क्या बोलूंगा, 6 एनुलिन। अब यहां पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। छाप लो फटाफट, पोज करके छापा करो यार। आओ जरा, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। सामान्यतः, जनरली, हमेशा नहीं, सामान्यतः 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन एरोमेटिक होती है। हमेशा नहीं होती, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन एरोमेटिक होती है। क्या होती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन एरोमेटिक होती है। अगर मैं सबसे छोटी 4n+2 की बात करूं तो n की वैल्यू 0 डालूंगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कोई भी एरोमेटिक नहीं हो सकती। एनुलिन के केस में सबसे छोटी कौन सी होगी, 6 एनुलिन, जो कि बेंजीन होती है। 6 एनुलिन की बात करूं तो 6 एनुलिन कैसी होती है, एरोमेटिक, या अभी लिखेंगे 6 एनुलिन। फिर अगली कौन सी होगी, 10 एनुलिन। फिर अगली कौन सी होगी तुम्हारी, 14 एनुलिन। फिर अगली कौन सी होगी तुम्हारी, 18 वाली एनुलिन। 4n+2 में तो यही बनेगी। तो जो 6 एनुलिन होती है ना माय डियर, जो आपकी 6 एनुलिन होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक। जो 14 वाली होती है वो भी एरोमेटिक, जो 18 वाली होती है वो भी एरोमेटिक। लेकिन जो 10 वाली होती है ना वो नॉन एरोमेटिक होती है, इसलिए मैंने सामान्यता लिखा था। 10 वाली एनुलिन जो होती है वो नॉन एरोमेटिक होती है। आप बता सकते हो क्या क्यों, आप बता सकते हो क्या क्यों, पढ़ा दिया मैंने। इधर देख लो माय डियर, इधर देख लो, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। कुछ याद आ रहा है, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन में विकर्षण था। ये पूरी वलय एक वलय है, पूरी एक वलय है, एक एकल चक्रीय। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, एकांतिक रूप से पाइबंद आ रहे हैं। कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए 10 एनुलिन है, और 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक होती है। रीजन वो रहा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, सामान्यतः, सामान्यतः 4n पाई इलेक्ट्रॉन, हमेशा नहीं, सामान्य 4n पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन एंटी एरोमेटिक होती है। कैसी होती है, एंटी एरोमेटिक होती है। सामान्यतः 4n पाई
इलेक्ट्रॉन एनुलिन एंटी एरोमेटिक होती है ना। अब 4n में सबसे छोटी कौन सी होगी, 4 एनुलिन, कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। 4 एनुलिन कैसी दिखेगी, ऐसी। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एकल चक्रीय है, एकांतरिक लिख ही लो ना, यहाँ लिख दो। 4 एनुलिन, फिर 4 के पहाड़े में चलते जाओ, 8 एनुलिन, 12, 16, ऐसे चलती चलेगी, एनुलिन एनुलिन एनुलिन, ठीक है। तो भैया जो 4 एनुलिन है, 8 है, 12 है, 16 है, 4 वाली तुम्हारी होगी एंटी एरोमेटिक, लेकिन जो 8 वाली होगी वो नॉन एरोमेटिक। अब तुम्हें पता चल जाओगा कौन सी है वो। फिर 12 वाली फिर से एंटी एरोमेटिक, 16 वाली भी एंटी एरोमेटिक, 8 वाली कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। 8 वाली कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक। बता सकते हो क्या क्यों? कौन सी संरचना है जो नॉन एरोमेटिक? क्या उसका शेप आता? अरे यार शेप बोल के दिमाग खराब कर दिया। अबे टब शेप आता ना, टब शेप की होती है ना, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होता है ऐसा, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई। ये ऐसी नहीं होती, ये कैसी होती है, ये ऐसी होती है मेरे दोस्त, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, टब शेप। एकल चक्रीय है, एकांतिक रूप से पाइबंद आ रहे हैं पूरी वलय में, परिधि पे। ये कैसी है, 8 एनुलिन है, ये कैसी है, नॉन एरोमेटिक है। समझ गए आप? 8 एनुलिन है, कैसी है, नॉन एरोमेटिक है। छाप लो उसको, पोज करके छापा करो यार, है ना, पोज करा करो, छाप लो, पोज करके छाप लो। लिख रहे हो ना, दिखाई दे रहा? लिख लो फटाफट। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन तो एरोमेटिक होती है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन जो है वो एंटी एरोमेटिक होती है। उसमें एक एक एक्सेप्शन है, ये वाला 10 वाला और 8 वाला। उसमें हाइड्रोजन के विकर्षण के कारण वो नॉन एरोमेटिक हो जाती है, और ये टब शेप में जाने के कारण नॉन एरोमेटिक हो जाती है। कुछ और उदाहरण देख लो एनुलिन के, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, है ना। मैं बता दूंगा फिर क्या बात करनी है, मेरे को कुछ बात करनी है आपसे एक, है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ना। आओ जरा, आपको बताना है क्या ये एनुलिन है, और एनुलिन है तो कौन सी एनुलिन है, और ये एरोमेटिक होगी, एंटी एरोमेटिक होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। आप ही को बताना है, और मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कुछ नहीं है, मेरे को ऑब्जर्व करो, एकांतरिक रूप से मैं पाइबंद खींचते जा रहा हूँ। बहुत लल्लू है, बहुत लल्लू, दिखने में जितने खतरनाक दिख रहे हैं उतने ही लल्लू चीज है, कुछ भी नहीं है। जबरदस्त, जब अपने को यार चीजें समझ में आ रही है, लल्लू लल्लू चीजें हैं तो डरना क्यों है? फोकट हवा नहीं बनाना है चीजों का। बहुत लल्लू चीजें हैं, जबरदस्ती लोग डरा डरा के बताते हैं, इतनी हलवा चीजें हैं, कुछ भी ना है इनमें, एकदम हलवा चीजें हैं। देखो अभी तुम खुद ही कर लोगे, खुद ही कर पाओगे, देखना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम ही कर लोगे। सब तुम करोगे? क्या बात कर रहे हो गुरुजी, और क्या तुम्हें करना है, और किसको करना है? सर हमसे तो बन ही नहीं रही है डायग्राम ही। अरे यार मुझे देखो ना, मैं कैसे बना रहा हूं। फटाफट बताओ, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, कौन सी एनुलिन है, नॉन, है ना, क्या है क्या नहीं है, एनुलिन है भी या नहीं है। पोज करके करना है। कैसे करना है? पोज करके। हाँ भाई, यहां देखो, पहले तो यहां पे देखो, केवल एक चक्री है, पूरी की पूरी चक्री एक है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, एकांतरिक रूप से पाइबंद आ रहा है। पाइबंद गिन लो आप तो, 1 2 3 4 5 6, 6 पाइबंद है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कौन सी एनुलिन है? 12 एनुलिन। और 12 किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में। यानी कि ये कैसी होगी? एंटी एरोमेटिक। खत्म हो गई लो,
क्या है इसमें, बताओ क्या है इसमें। बस ये वर्ग कोष्टक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं, कौन से पाई इलेक्ट्रॉनों की, क्या है इसमें बताओ आप। कुछ भी ना है, जबरदस्ती डराते हैं लोग। हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। समझ गए बात को, डरना नहीं है, लड़ना है। अगला, एकल चक्रीय है, कितने पाई बंद है वो गिन लो। एक यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 एनुलिन है। और 14 जो है वो 4 के पाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा ये, एरोमेटिक होगा। ये कैसी होगी, एरोमेटिक होगी। अगर कहीं पे मैंने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक गलत लिख दिया हो तो भूल चूक माफ कर देना भैया, है ना। क्योंकि एक कमरे में, खाली कमरे में पढ़ाना और मतलब मगन होके पढ़ाने में कुछ ध्यान नहीं रहता, कभी कभी गलती, एरर, छोटी मोटी एरर हो जाती है, आप उसको माफ कर दिया करो यार। आओ जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 16 एन्युलिन है। क्या है, 16 एन्युलिन है। और 16 4 के पाड़े में आता है, यानी कि ये कैसी है, एंटी एरोमेटिक है। कैसी है मेरे दोस्त, एंटी एरोमेटिक है ना। कैसी है, एंटी एरोमेटिक है। फिर यहां देखो जरा, क्या ये एकल चक्रीय है क्या, हाँ है। अरे भैया यहां से चले यहीं पे आ गए, है ना। वो तो मिथाइल छुट्टे होके लग रहे हैं ना इस पे। ये मिथाइल कैसे लग रहे हैं, छुट्टे होके लग रहे हैं। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, एक तो यार छाले ने परेशान कर दिया आज यार, बहुत दर्द हो रहा है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बोला ही नहीं जा रहा। एक आंतरिक रूप से पाईबंद आ रहे हैं कितने पाईबंद आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 12 एनुलिन। और 12 एनुलिन क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी ना। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होगी। नॉन एरोमेटिक होने का कारण क्या है, सुनना जरा ध्यान से। नॉन एरोमेटिक होने का कारण है, ये जो मेथिल लगे हैं ना, इन मेथिल में आपस में विकर्षण लग रहा है ना। मेथिल में विकर्षण के कारण, मेथिल के विकर्षण को कम करने के लिए यौगिक कैसा हो जाएगा, असमतलीय हो जाएगा, असमतलीय। और अगर चीजें असमतलीय हो गई ना तो फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगी ना, क्योंकि समतलीय होगा तभी तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की बात होगी, असमतलीय। अगला बताओ कौन सा एनुलिन है। सर 1 2 3 4 5 6 7, सर ये 14 एनुलिन है। अबे ये एनुलिन ही नहीं है, 1 2 3 4 वाले बन रही है यहाँ पे। क्या ये एकल चक्रीय है क्या, नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, मोनोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक, एकल चक्रीय एकल चक्रीय। क्या ये एकल चक्रीय है क्या, नहीं है, ये एकल चक्रीय नहीं है। ये एनुलिन है क्या, ये एनुलिन नहीं है। इसमें कितने, क्या यहां पर इस तरह से मैं पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों को पूरी परिधि पर अनुनाद करवाता हुआ देख सकता हूं क्या, परिधि अनुनाद हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, जैसे नेफ्थलीन में परिधि अनुनाद देखा था, वैसे इसमें परिधि अनुनाद है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन का, 14 पाई इलेक्ट्रॉनों का परिधि अनुनाद हो रहा है, यानी कि ये कैसा है, एरोमेटिक है। ये बहुत सालों पहले पूछा हुआ सवाल है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसमें, पूरे परिधि पे अनुनाद चल रहा है। भाई बाहर वाला तो, भाई हमें क्या करना है, एरोमेटिक के लिए एक क्लोज लूप चाहिए, एक बंद लूप चाहिए। और उस बंद लूप में अगर पूरी सतह पर आपका अनुनाद चल रहा है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो वो एरोमेटिक। एनुलिन नहीं है, एनुलिन होने के लिए एकल चक्रीय होना चाहिए, तो एकल चक्रीय नहीं है। ये भी एकल चक्रीय नहीं है, ये भी एनुलिन नहीं है। ये एनुलिन है क्या, नहीं, ये तो एनुलिन नहीं है। अब यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का अनुनाद हो रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां। क्या ये जो बीच वाला पाईबंद है, देखना जरा ध्यान से, ये जो बीच वाला पाईबंद है ये घूमा गया, नहीं। यह अनुनाद में भागीदारी नहीं दिखाता है, अनुनाद में भागीदारी नहीं दिखाता है। भाई जितना समझ में आया ना उतना रखो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। नहीं आया छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अबे इसमें क्या है यार, मैं बोल रहा हूं कि जब बार बार वाले आराम से मजे में अनुनाद कर रहे हैं तो ये बीच वाला नहीं आ रहा, क्यों उनकी अनुनाद की बैंड बजाएगा, नहीं आ रहा ये, मैं नहीं कर रहा अनुनाद, तुम कर लो, तुम खेल लो।
अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये एरोमेटिक होगा, अगर ये भागीदारी दिखा देता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में ज्यादा बढ़िया है क्या, एरोमेटिक, इसलिए ये काम चल रहा है। बात समझे आप। बीच वाला पाइबंद यहां अनुनाद नहीं दिखाता, ये भी एनुलिन नहीं है। क्या सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए, क्या सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? लिख लो पूरा अच्छे से, रीजन लिखना जरूरी है। क्या सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए क्या? ठीक है, फटाफट से लिख लो। कुछ भी नहीं है, लल्लू लल्लू चीजें है, दोनों एनुलिन नहीं है, बाकी की सारी एनुलिन है। इसमें विकर्षण लग रहा है इसलिए नॉन एरोमेटिक, बाकी एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक तो चार के पाड़े से देख लोगे, समझ गए ना। इसके बाहर आपका एक भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का सवाल नहीं आएगा, गारंटी है। कंसेप्ट में बोल रहा हूं, गारंटी से। ठीक है भाई, तो आज बस इतना ही पढ़ना था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी ये क्लास छोटी है ना, क्योंकि इसमें मैंने एक पूरा टॉपिक कवर कर लिया, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। में चाहता तो दूसरा टॉपिक भी ले सकता था, लेकिन फिर वो आधा अधूरा छूटता, अगले में फिर आधा पढ़ाना पड़ता, तो मैं वैसा नहीं करूँगा। तो कभी कोई क्लास लंबी हो जाए तो रोना मत, क्योंकि कुछ क्लासें मैं छोटी भी दे रहा हूँ, है ना, कुछ छोटी रहेंगी कुछ बड़ी रहेंगी। एक पूरा टॉपिक खत्म करना मेरा जरूरी है एक क्लास के अंदर, वरना फिर पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। तो कभी ऊपर नीचे टाइम हो जाए तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इतना सा तो रिक्वेस्ट मान ही सकते हो, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी इतना सा मेरे लिए कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो कि आप सुनना भी चाह रहे थे। ठीक है, आपने इतनी लंबी क्लास ली है तो एक जोक तो बनता है ना। ठीक है, आज का जो जोक है वो अपन सब कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। जो आपके साथ होता था वही मेरे साथ होता है, मतलब जो आपके साथ होता है वही मेरे साथ होता था। फिलहाल थोड़ा होना कम हुआ है, लेकिन अभी भी हो ही जाता है। देखना जरा, सुनना यार ध्यान से। इंडियन मम्मियाँ जो होती है ना, हमारी जो माँ होती हैं, भारतीय माँ, इंडियन मम्मियाँ इतना मारती है कि उनकी चूड़ियाँ तक टूट जाए, तब तक मारती रहती है, जब तक चूड़ियाँ नहीं टूटती तब तक मारती रहती हैं। फिर एक राउंड और मारती हैं कि तेरी वजह से मेरी चूड़ियाँ टूट गई। समझ गए? आपके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।